नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बात बंगाल की। बंगाल का सियासी पारा हर बढ़ते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। बंगाल के हुगली में रोड शो करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर जमकर हमला बोला। हुगली में जेपी नड्डा ने कहा कि ममता दीदी डर गई हैं और वो जानती हैं कि वो नंदीग्राम हार रही हैं। नड्डा के मुताबिक बंगाल की जनता पिछले 10 साल से गुंडागर्दी, कटमनी और भ्रष्टाचार सह रही है, लेकिन इस चुनाव के बाद बंगाल इससे मुक्त हो जाएगा। नड्डा ने दावा किया कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से ये साफ है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। जेपी नड्डा जी, जिस तरह का समर्थन आपको सड़कों पे दिख रहा है, क्या ये परिवर्तन की लहर नजर आ रही है आपको? बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को आराम देना है और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के लिए काम देना है और विकास की एक नई कहानी लिखनी है। और असोल परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता आतुर है और इसलिए जनता पार्टी से आगे निकल गई है और जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है। बहुत अहम बात कही, क्योंकि आप पिछले 7-8 साल से आप लोग लगे हुए बंगाल में। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कभी आपने सोचा था 7 साल पहले कि इस तरह का समर्थन मिलेगा आपको बंगाल में? देखिए, हम ये जानते हैं कि राजनीति में सच्चाई की जीत होती है। ममता जी गलत रास्ते पर चली थी और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चली हुई थी, इसलिए धीरे धीरे सफलता मिलना तय था। और अब वो समय आ गया है जब बंगाल की जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वह 200 पार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को करा के ही मानेगी। नड्डा जी, आप हमेशा अपनी भाषा पे बड़ा नियंत्रण रखते हैं, पर जिस तरह की भाषा ममता बनर्जी आपके लिए बोल रही है, प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही है, अमित शाह जी के लिए बोल रही है, आपको लगता है कि राजनीति का स्तर गिर रहा है? नहीं, उनके लिए स्तर गिरा ही हुआ था। ओनली शी हैज कम इन रियल कलर्स एंड यू नो लीडर इज ऑलवेज टेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड शी हैज फेल्ड टू बी अ लीडर when during the time of crisis she has lost her cool। उन्होंने अपना सौम्यता, अपना सब्र खो दिया है, बौखलाहट उनके मुंह पर है और जिस तरीके के अलंकार और शब्द वो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ये भारत के प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही दुखदायी विषय है और ये उनके बारे में रिफ्लेक्शन देता है। ये कहना कि बीजेपी गुंडों को लेके आ रही है यूपी और बिहार से, जब आपके सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, टीएमसी के गुंडागर्दी से तो बंगाल की जनता त्रस्त है, तो जब आप एक उंगली उठाती है तो 3 उंगलियां अपने तरफ भी आती हैं। तो असल गुंडागर्दी तो बंगाल में उन्होंने मचा रखी है। टोलाबाजी कौन कर रहा है? टोलाबाजी बिना गुंडागर्दी की चल रही है क्या? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? कट मनी कौन ले रहा है? अम्फान में भ्रष्टाचार किसने किया? जो अनाज भेजा गया उसमें चोरी किसने की? कट मनी कौन ले रहा है? तो ये सब गुंडागर्दी जो है, ये कांग्रेस, ये टीएमसी का तरीका है और इसलिए खुद 10 साल गुंडागर्दी की और अब गुंडागर्दी के खिलाफ बोल रही हैं। यह बताता है कि आप कितने सतही स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। 80% वोटिंग हुई है नड्डा जी पहले फेज में। सेकंड फेज का इलेक्शन कल है। क्या लगता है कि जिस तरह की वोटिंग है उसके बाद आप अभी तक इस बात पे कायम है कि आप 200 सीट पार करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 80% की वोटिंग, पायल जी, ये बता रही है कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है और जनता ने तय कर लिया है ममता को बैठाना है और बीजेपी को लाना है। आप आज परशुराम में है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, ये इलाका कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिख रहा है, उन्होंने तय कर लिया है कि यहाँ से हमारे घोष साहब को, विमान घोष को चुनाव जिता करके भेजना है और विधानसभा में कमल खिलाना है। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी नेताओं को चिट्ठी भेजी है। सोनिया गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल,
और अखिलेश यादव समेत देश भर में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल दफ्तर का गलत इस्तेमाल कर काम करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने केंद्र पर गैर बीजेपी नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई और ईडी के भी दुरुपयोग का आरोप लगाया। तो ये बकायदा ममता बनर्जी की चिट्ठी अब सामने आई, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी। उन्होंने चिट्ठी सोनिया गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत देश भर में विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको ये चिट्ठी लिखी। उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल दफ्तर का गलत इस्तेमाल कर काम करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है और यही भी कहा कि केंद्र जो है वो गैर बीजेपी नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई और ईडी का भी दुरुपयोग कर रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये चिट्ठी अब जो समय है इस टाइमिंग पर ये चिट्ठी लिखने का क्या मतलब, पहला ये सवाल, और दूसरा ये कि इस चिट्ठी में और क्या ऐसी चीजें लिखी गई हैं? देखिए, इस टाइमिंग के वक्त यही है कि ममता बनर्जी कोशिश करना चाहती है पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो उनका समर्थन मिले। और इसीलिए चाहे अरविंद केजरीवाल हों या फिर अन्य कोई भी नेता हो, अन्य कोई भी प्रदेश हो, उनके नुमाइंदों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब इस मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग करना। तो कमोवेश अगर हाल ही में दिल्ली का बिल पास हुआ है, उसको लेकर टीएमसी के सारे सांसद राज्यसभा में मौजूद थे, जो 10 से 12 बाकी प्रचार में थे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी ममता बनर्जी लगातार बीजेपी का दुरुपयोग के मामले में विरोध करती रही हैं। तो अब इस मुद्दे को लेकर वो लामबंद करना चाहती हैं और चुनाव के बाद के अगर ऐसे कोई भी समीकरण हो तो वो एक इशारा देना चाहती हैं कि सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वह एकजुट हों, वह साथ आएं और इन बीजेपी के खिलाफ वह लड़ाई में खड़ी। बिल्कुल रहिए जरा आप साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। यहाँ के उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। बैरकपुर में नामांकन के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बस को घेर लिया और हंगामा करने लगे। कुछ देर बाद वहां सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत होने की बजाय सुरक्षा कर्मियों से ही उलझ गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी बीजेपी में झड़प की खबरें सामने आई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां की स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पहले समझाने बुझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब स्थिति नहीं सुधरी उसके बाद पुलिस को यह कदम भी उठाना पड़ा। आपको बता दें, टीएमसी और बीजेपी में झड़प की खबरें सामने आई, कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई। कुछ देर बाद वहां सुरक्षाकर्मी पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की काफी देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत होने की बजाय सुरक्षा कर्मियों से उलझते नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। तो कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर, और ये पहली घटना नहीं है जो सामने आई है पश्चिम बंगाल से। लगातार टीएमसी और बीजेपी में झड़प होती रहती है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बैरकपुर में नामांकन के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में उलझे। कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बस को घेर लिया और हंगामा करने लगे। कुछ देर बाद वहां सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे, हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सुरक्षाकर्मी से उलझते ये कार्यकर्ता नजर आए हैं। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये विवाद क्यों शुरू हुआ? देखिए, दोनों दल की तरफ से चुनाव प्रचार का काम चल रहा था, जिस दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। जैसे ही आगे एक दूसरे के सामने आए दोनों दल के कार्यकर्ता या समर्थक, तो आपस में भिड़ गए और हालात ऐसे थे कि वहां पर फिर सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस जो है पहुंची और उनको लोगों को जो मामला है उसको शांत किया। तो नामांकन के दौरान जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ये भिड़ंत हुई है और बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची, सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोग घायल भी हुए हैं।
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव का शोर जो है वो थम गया। कल 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी की एक चुनावी रैली में अपना गोत्र बताने पर सियासत गरमा गई। प्रचार के आखिरी दिन ममता ने जीत के लिए आखिरी दांव चला। ममता ने खुद को शालिंद्य गोत्र का बताया और रैलियों में चंडी पाठ तक कर चुकी हैं ममता। इस नए दांव पर बीजेपी ने उनको निशाने पर लिया। नंदीग्राम में ममता की गोत्र वाली राजनीति। মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র, পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। ममता के गोत्र दांव पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने गोत्र दांव को बताया हार का डर। नंदीग्राम के सियासी महासंग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने रोड शो और जनसभाओं में पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही दलों के कार्यक्रमों में जनता की जबरदस्त भीड़ दिखी, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ लम्हों में अंतिम जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतिम बाजी लगा दी। इसे उनका गोत्र दांव कहा जा रहा है। আমার পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগেও আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। अंदाज बेहद सहज, भाव बिल्कुल सरल, लेकिन गोत्र बताने से पहले और इसके बाद अपने नारे को भी ममता ने जबरदस्त तरीके से शब्दों के जाल में पिरोया। माँ माटी मानुष। निश्चित रूप से उन्हें आखिरी जनसभा में चले गए इस दांव पर होने वाली सियासी प्रतिक्रिया का अनुमान रहा होगा। इसलिए ममता ने एक तीर से दो निशाने सटीक अंदाज में साधे। गोत्र भी बता दिया और पार्टी के नारे को भी दोहरा दिया। আমার পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগেও আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। इससे पहले ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সাধা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी के हिंदुत्व से खुद को अलग बताने वाली ममता को चंडी पाठ और गोत्र बताने की नौबत क्यों आई? जिस नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव अखाड़े में उतरी हैं, उसके समीकरण में इसकी झलक है। नंदीग्राम में इस बार ममता का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आने से पहले ममता के साथ थे। नंदीग्राम में किसान आंदोलन के दौरान ममता की हर चाल के पीछे शुवेंदु अधिकारी का ही दिमाग बताया जाता है। बीजेपी का दावा है कि नंदीग्राम में शुवेंदु की जबरदस्त पकड़ है। बीजेपी के इस दावे की एक और वजह भी है।
बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी कई बार जय श्री राम के नारे पर सरेआम अपनी नाराजगी जता चुकी हैं, लेकिन बंगाल के सियासी समीकरण से अलग नंदीग्राम की कहानी है। नंदीग्राम में करीब 70% हिंदू मतदाता हैं। 2016 में नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जीते थे, तब शुवेंदु को 67% वोट मिले थे। ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है शुवेंदु को मात देने के लिए ममता ने गोत्र बताकर आखिरी दांव चल दिया। चुनाव के दौरान मंदिर जाने और चंडी पाठ करने वाली ममता के इस अंदाज पर बीजेपी को पलटवार करना ही था। बीजेपी की तरफ से कमान संभाली केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जिनके ट्विटर हैंडल पर नाम के साथ वही शांडिल्य गोत्र दिखता है जिसका जिक्र ममता ने जनसभा में किया। गिरिराज सिंह ने बयान देने से पहले ट्वीट किया, रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए। शांडिल्य गोत्र सनातन और धर्म के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, ममता दीदी अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडिल्य है क्या? मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी का हारना तय। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान है। मतदान के लिए सुरक्षा बल चाक चौबंद है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनता को गोत्र पर जारी सियासत से ज्यादा अपने इलाके के विकास की फिक्र है। नंदीग्राम যেন একটু ভালো থাকে, সুযোগ সুবিধা হয়, সবকিছু একটু উন্নতি হয় যেমন, এইটুকুই আমি চাই। नंदीग्राम में प्रचार का शोर थम चुका है और अब जनता अपना मन बना रही है। नंदीग्राम की जनता किसे अपने सिर माथे पर बिठाएगी, इसका फैसला 2 मई को जगजाहिर होगा। पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता ने अपना गोत्र बताया तो बीजेपी नेता पलटवार करने में जुट गए। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं और खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि ममता बनर्जी ने गोत्र बताने में देरी कर दी। हमारे साथ हैं शांडिल्य गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्री जी, गिरिराज जी, ममता बनर्जी पहले जय श्री राम के नारे से छिड़ती थी, अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई और अपना गोत्र तक बता दिया है शांडिल्य। शांडिल्य तो आप भी हैं। मैं तो शांडिल गोत्र जगजाहिर हूं, मैं लिखता हूं। लेकिन मैं दीदी को जब इन्होंने कहा कि शांडिल गोत्र, तो मेरा लगा कि समगोत्री है। लेकिन समगोत्री का ये स्वभाव नहीं हो सकता कि शांडिल गोत्र वाले को तबाह और बर्बाद इन्होंने ही किया, क्योंकि शांडिल गोत्र वाले दुर्गा मूर्ति विसर्जन में लाठियां खाए, कोर्ट के शरण गए, रामनवमी में लाठियां खाए। उस समय कहाँ गया था गोत्र? बाहरे मोदी ने इन्हें सब कुछ याद दिला दिया। इनको गोत्र भी याद आ गया और अपने को मंदिरों में जाके चंडी जाप भी याद आ गया। कल तक तो कहीं नमाज भी पढ़ने जाती थी। शुवेंदु दादा ने तो इनका नाम ही कुछ और बढ़िया से रख दिया है बंगाल की जनता के कहने पर। तो ये आज की तारीख में ये वोट के खातिर, और मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि दीदी मुझे तो बता दो, मैं आपका चाहे बना समगोत्री तो आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं, कहीं रेड कारपेट बिछा के रखे थे रोहिंग्या के लिए कि वोटर बनेगा, बना भी दिया सुना है। घुसपैठियों के लिए तो क्या उस सब का गोत्र भी शांडिल तो नहीं निकल रहा है? मुझे बता दें तो मैं भी जरा जान लूं। ये और राहुल गांधी, न उनका दत्तात्रेय गोत्र है न कौंडिल गोत्र है भी तो ये सीजनल है, मोदी के डर से है। बंगाल का चुनावी रण जीतने के लिए हुगली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने आरोप लगाया कि भवानीपुर की जगह
इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार रही हैं और इस बात से वो डर गई हैं। नड्डा ने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता से हिसाब लेगी। ममता जी नंदीग्राम में हार रही है। यह चुनाव अपने आप में बताता है कि चुनौती को स्वीकार तो शुभेंदु ने किया है, लड़ने तो ममता जी आई थी। और यह बात स्पष्ट है कि नंदीग्राम की जनता ने साफ संदेश देना है कि सारे बंगाल में टीएमसी साफ है और भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। ये बात साफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इनमें बांकुड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना सीटें शामिल हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर केंद्रीय विद्यालय में बंगाल पुलिस और कर्मचारियों को बूथ तक जाने से पहले ईवीएम मशीन, वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री और कोरोना किट दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 4 जिले के 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और यह तस्वीर केंद्रीय विद्यालय खड़गपुर का है, जहां से कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को मतदान केंद्र पर जाने के लिए यहां से ईवीएम मशीन और तमाम सामग्री दी जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहां से ये कर्मचारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो ईवीएम मशीन लेकर बूथ की ओर रवाना हो रहे हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बूथों पर किया गया है, जो पहले ही उनको बूथ तक पहुंचा दिया गया है। और अब यहां से जो ईवीएम मशीन है वो और जो चुनाव के दौरान सामग्री यूज होना है वो साथ लेकर यहां से कर्मचारी बूथ की ओर जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब जो बूथ तक पहुंचने वाले ईवीएम मशीन है उनको ये कर्मचारी लेकर यहां से निकल रहे हैं और कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, खड़गपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर असम के चुनावी दंगल में आज दिग्गजों का जमावड़ा है। असम के चिरांग में प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने असम को पूरी तरह से बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया। इसके अलावा गृह मंत्री ने बदरुद्दीन अजमल के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। असम को शरणार्थियों का अड्डा न बनने देने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज असम में है। कामरूप में मंच से राहुल ने अपना वादा दोहराया कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी असम में CAA नहीं लागू होने देगी। इसके अलावा राहुल ने 5 लाख युवकों को रोजगार मुहैया कराने, सभी घरों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर गृहिणी को 2000 रुपए की मासिक सहायता, साथ ही चाय बागान कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी का वादा किया। असम गण परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, असम के युवाओं पर गोलियां चलाकर सैकड़े युवाओं की जान ली थी। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर चढ़कर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, असम के युवाओं की हत्या करने वाली, गोलियां चलाने वाली पार्टी को क्या अधिकार है असम के अंदर वोट मांगने का? और कुछ कमी रह गई थी तो बदरुद्दीन के कंधे पर चलकर आए हैं, अब आप घुसपैठ भी करा लेना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, असम के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। हमने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, जो युवा का सपना था, पहली गारंटी कहती है कि हम असम में CAA को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। जिस चीज के लिए दीपांजल दास ने अपनी जान दी, उसको हम असम में कभी नहीं होने देंगे।
तो असम में चुनावी दंगल में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहा। जहां एक तरफ अमित शाह चिराग में थे, वहीं कामरूप में राहुल गांधी थे। दोनों ही लोगों ने अपने अपने वादे फिर से जनता को याद दिलाए और इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से उनके साथ छल हुआ है और उसको अब दूर करना है। अमित शाह ने कई बातें यहां पर कही। यहां अजमल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने लोगों से किए गए अपने वादों को दोहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नंदीग्राम में मतदान से ठीक पहले गोत्र का जिक्र करने पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गोत्र के जिक्र को चुनाव में हार का एहसास बताया। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, ममता बनर्जी नंदीग्राम के चुनाव से ठीक पहले अपना गोत्र बता रही हैं, शांडिल्य गोत्र। इसका मतलब है कि वो हार का उनका पूरा एहसास हो गया और इसलिए इस तरह से बात कर रही है। राजनीति में इतना डेस्परेशन मैंने केवल 2 बार देखा है। राहुल गांधी ने जब गोत्र बताया और वो बुरी तरह से हार गए। अब ममता जी ने गोत्र बताया है, वो पूरी तरह से हार। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे पर भी टीएमसी ने सवाल उठाया। नहीं, वो तो हद है। हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी, सबसे अच्छे संबंध जिस देश के साथ है, उसमें भी राजनीति को देखना इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।